ट्रेडिशनली 125 सीसी सेगमेंट काइंड ऑफ बोरिंग ही रही है। जिन्हें 110 सीसी सेगमेंट में उतना अच्छा पावर या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं मिलता था, वो 125 सीसी सेगमेंट में माइग्रेट करते थे। लेकिन एज सच फीचर्स के मामले में, लुक्स के मामले में या स्पोर्टीनेस के मामले में 125 सीसी सेगमेंट कभी भी उतना ज्यादा एक्साइटिंग इंडिया में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये पूरी की पूरी कहानी चेंज होती दिखाई दी एंड फाइनली जब टीवीएस ने रेडर को लॉन्च किया तो दी ओवरऑल गेम एक्चुअली लेवल्ड अप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू टीवीएस रेडर 125। तो आइडियली हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिजाइन से, लेकिन आज ना थोड़ा सा अलग करते हैं। आज शुरुआत करते हैं इंजन से, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंजन है टीवीएस का कहना है कि उन्होंने इसको फ्रॉम द ग्राउंड अप डेवलप किया है। वैसे टीवीएस के पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग 125 सीसी इंजन था, दैट इज एनटॉर्क वाला, लेकिन रेडार के लिए इन्होंने इसको ग्राउंड अप डेवलप किया। ओवरऑल अगर हम इस इंजन की बात करें तो इसके काफी सारे पॉजिटिव्स हैं और ये पॉजिटिव्स जो हैं आपको एक्चुअल में बहुत सही लगेंगे जब आप डे टू डे यूज इसका करेंगे। एंड जहां तक बात है इसकी पावर डिलीवरी की, तो ये लोअर रेंज एंड मिड रेंज में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट ज्यादातर टाइम देखो हम कोई इसको ट्रैक्स पे तो चलाने वाले नहीं है एंड इंडिया की डे टू डे राइडिंग कंडीशन के हिसाब से ये इंजन बहुत वेल मेड है। मैंने इसको ना काफी सारे उबड़ खाबड़ गड्ढों वाले रास्तों पे भी चलाया। अब अगर आप इंडिया में नॉर्मली बाइक राइड करते हैं तो आपको पता है कि आपको हर तरीके के रोड्स मिलेंगे और ये इंजन उन हर रोड्स पे काफी अच्छी पावर डिलीवरी के लिए बनी हुई है। इनफैक्ट इसके जो गियर्स हैं वो काफी अच्छे होल्ड करते हैं, तो डे टू डे सिटी राइडिंग में आपको बहुत ज्यादा गियर चेंज भी नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गियर्स में काफी ज्यादा स्मूथनेस है और जो गियर शिफ्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो देखो इंजन पे तो हमने बात कर लिया, लेकिन एक और चीज है जो आपको इस बाइक की बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि थ्रॉटल नोट या एग्जॉस्ट साउंड में टीवीएस का ना कोई मुकाबला नहीं है। चाहे आप एनटॉर्क की बात कर ले, इनफैक्ट उनके एंट्री लेवल रेडियन की बात कर ले या फिर इस रेडर की बात करें, जो एग्जॉस्ट नोट है वो जबरदस्त है। चलिए आपको सुनाता हूँ, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट सुन के आपको मजा तो आएगा। जो एक ग्रंटी सा नोट है बहुत जबरदस्त लगता है और इस चीज में टीवीएस ने पता नहीं मतलब एक अलग ही लेवल से अपना उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है। चाहे वो एंट्री लेवल हो, स्कूटर्स हो, 125 सीसी हो या फिर इनके ऊपर परफॉर्मेंस बाइक्स हो। एक बार और सुन लो। इसका लोअर एंड एंड मिड रेंज काफी अच्छा है एंड पावर डिलीवरी भी बहुत बेहतरीन होती है। सिटी ट्रैफिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको लेकर हाईवेज पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये निराश करेगी। इनफैक्ट इसके टॉप एंड में भी आपको एम्पल पावर मिलता है। आप इस बाइक को आराम से 9900 kmph तक विदाउट एनी प्रॉब्लम एफर्टलेसली लेके जा सकते हैं। टॉप एंड में थोड़ी सी वाइब्रेशंस किक इन करती है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच कि यार ये बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आपको दे रहा है। इनफैक्ट बाइक जो है हायर एंड पे भी एंगेजिंग लगती है। बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की, और डिजाइन वाइज टीवीएस ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। आई मीन अगर आप फ्रंट से देखें तो इस बाइक के तो एक तो कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प मिलता है। ये जो सिग्नेचर एलईडी डीआरएल्स हैं ये भी काफी अच्छे लगते हैं एंड जो सबसे अच्छी बात आपको इस बाइक की लगेगी वो है फिट एंड फिनिश की क्वालिटी। जबरदस्त फिट एंड फिनिश की क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है एंड ऑनेस्टली सेइंग ये बाकी कंपटीशन से एक्चुअल में फिट एंड फिनिश के मामले में बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ जो छोटी छोटी चीजें हैं लाइक जो टीवीएस का बैजिंग हो गई, जो रेडर की बैजिंग हो गई, ये सारे 3D स्टिकर्स हैं, तो ये भी ना एक काइंड ऑफ प्रीमियमनेस की फीलिंग यहाँ पे देती। हालांकि राइडिंग पोजीशन के मामले में ये आपको थोड़ी स्पोर्टियर भी लगेगी। जो फुटपैक्स हैं वो थोड़े से रेयर ऑफसेट पे हैं, तो जो राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी एंगेजिंग है। आप थोड़ा आगे झुक के बैठते हो एंड ये नॉर्मली कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में ऐसा नहीं मिलता है। ये काइंड ऑफ स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल से ही आप रिलेट करेंगे, बट यहाँ पे टीवीएस ने जो है रेडर के राइडिंग पोजीशन को वैसा ही रखा है।
बट दैट सेड इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल के मामले में आप काइंड ऑफ अच्छी तरीके से हगिंग कर पाएंगे इस टैंक को। तो यहाँ पे भी जो रिजेस दिए गए हैं काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। और फीचर्स के मामले में रेडर एक्चुअल में अपने सेगमेंट में काइंड ऑफ बेंचमार्क है, क्योंकि जब रेडर को टीवीएस ने लॉन्च किया था तो ये अपने सेगमेंट में वो सारी फीचर्स दे रही थी जो और कोई भी कंपटीशन की बाइक नहीं ऑफर करती थी। और जो सबसे बड़ी हाईलाइट टॉकिंग पॉइंट थी वो थी दिस, दैट इज द टीवीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने ऐप के थ्रू कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन उन सबको भी हटा दें, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो हैं ही जो आपके ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा अच्छा बनाती है। अब ये ब्लूटूथ को आप कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बाइक में, अगर आपके बाइक में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब अगर मैं इस TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सिर्फ बात करूँ तो ये अपने सेगमेंट तो क्या, अपने ऊपर के सेगमेंट में भी जो आपको बाइक्स मिलते हैं जिसमें अब इस टाइप के TFT क्लस्टर्स मिलते हैं, उसमें भी उसके साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये इतनी बढ़िया है। ऑल्सो कोई भी वॉबलिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी फिट एंड फिनिश इशू नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत पसंद आएगी। अब वैसे भी अगर आप थोड़े लोअर वर्जन्स को लेते हैं तो उसमें भी आपको कलर्ड LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन ये तो प्रॉपर एक TFT है जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिलती है। साथ ही साथ जब आप इसको बंद करेंगे तो आपको एक व्हीकल इन्फॉर्मेशन, रन टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये शो करता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अब ये फैक्ट्री मोड में था तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा नहीं रहा था, बट इट्स रियली गुड। इसी के साथ अगर हम स्विच गियर्स की क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्विच गियर की क्वालिटी है। जो ग्रिप्स हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, तो लंबे ड्यूरेशन तक भी आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रही बात इनके लॉन्जिविटी की, तो आई कैन डेफिनेटली से कि ये लंबे टाइम तक चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड द फिट एंड फिनिश क्वालिटी फील्स फ्रॉम अ सेगमेंट अबव। तो सीट्स की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। लंबे ड्यूरेशन तक भी जब आप इसको चलाएंगे तो आपको ये अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, बिल्कुल परफेक्टली कुशन्ड है। तो जितनी हार्डनेस होनी चाहिए वो भी है, एंड साथ ही साथ आपको एक अच्छी पोजीशन भी मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे स्प्लिट सीट का इस्तेमाल किया गया है, बट अनलाइक अदर्स ये बहुत ज़्यादा हाई रेज्ड नहीं है। Who should actually buy this 125cc Raider? Well, अगर आपको एक ओवरऑल बढ़िया लुकिंग बाइक चाहिए जिसकी डिज़ाइन अच्छी हो और आपको एक सेगमेंट ऊपर की फील दे, तो TVS Raider इज अ बाइक दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। बट दैट सेड, सिर्फ डिज़ाइन पे कोई बाइक खरीदता नहीं है। अदर थिंग्स लाइक द इंजन, द फीचर्स, द बिल्ड क्वालिटी, द सर्विस, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। और उन सभी मामलों में आई थिंक TVS Raider इज़ अ वंडरफुल मशीन। इसका इंजन बहुत बढ़िया है, एवरीडे राइडिंग कंडीशन के हिसाब से वेल ट्यून्ड है, पावर बहुत बढ़िया मिलती है, एंड इवन द फ्यूल एफिशिएंसी इज वेरी गुड। साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट राइट नाउ। 125cc सेगमेंट में इस टाइप की बिल्ड क्वालिटी, इस टाइप की फिट एंड फिनिश आपको हर बाइक में नहीं मिलती है। एंड फाइनली, अबव ऑल, this bike is actually a very youthful bike and you can definitely get this for yourself. With that said, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Till then, take care, goodbye and ride safe.